वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी में श्यामचरण दुबे। तीसरा पाठ है गद्य का। दूसरा पाठ आपके सिलेबस में नहीं है, ये तीसरा पाठ है और पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कवि परिचय। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। देखिए, 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें। ये इनकी पुस्तकों के नाम है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया मतलब पढ़ाया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। यानी हमारे जो ज्वलन समस्या होती थी उस समय की, जो भी विषय ऐसे होते थे जिन पर लिखा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए, उनकी तरफ लोगों का ध्यान इन्होंने आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी कठिन से कठिन विचारों को भी तार्किक भाषा में सहजता से प्रकट करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी हम बाजार जाते हैं तो बाजार में जो चमक दमक दिखाई देती है, बस उस चमक दमक के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और हमें जो नहीं खरीदना वो चीजें भी हम खरीद कर लाते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है कि वो वस्तु गुणी है या नहीं, अच्छी है या नहीं, हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते। संपर्क और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। प्रदर्शनपूर्ण मतलब दिखावटी जीवन हमारा बनता जा रहा है और जो संपन्न लोग हैं, जो अच्छे धनवान लोग हैं, जो अच्छे उच्च वर्ग में आते हैं, वो लोग सिर्फ दिखावे के अंदर ही विश्वास करने लग गए हैं, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं और जो सामान्य जनता है वो भी उनको वैसे ही देखती है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिससे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। हाँ, तो जैसे जैसे दिखावा ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे ही समाज में शांति होती जाएगी और विषमता यानी एक दूसरे में असमानता का भाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो देखिए, हम पाठ शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता का तो अर्थ आपको आप जानते होंगे। उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं का उपयोग करता है, उपभोग करता है। कौन है उपभोक्ता? हम हैं, जो बाजार से सामान लाते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, तो हम क्या हुए? उपभोक्ता। और उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी जो हम सामान खरीद रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और कैसा ला रहे हैं, कैसा नहीं ला रहे हैं, हमारी क्या संस्कृति है, वो कहलाएगी उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमारी जीवन शैली क्या है? संस्कृति है। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। लेखक कह रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। हाँ, जीवन का एक नया तरीका अपना सब मतलब अपनी जगह स्थापित हो रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। एक नया जीवन दर्शन आ रहा है नई जीवन शैली के साथ, वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। सब ये चाहते ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। यानी वो उत्पादन को किसके लिए है? आपके लिए, यानी हमारे लिए है, हमारे उपभोग के लिए यानी उपयोग के लिए है और हमारे सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख का जो परिभाषा है सुख की, वही बदल गई, व्याख्या ही बदल गई।
उपभोग भोग ही सुख है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करना ही क्या हो गया है, आज के ज़माने में सुख हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, सूक्ष्म यानी छोटा-सा बदलाव एक नई परिस्थिति में आया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने-अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी जो उत्पादन हो रहा है वो तो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जाने-अनजाने में कि हमारा जो चरित्र बदल रहा है वो उत्पाद को समर्पित हो रहा है, यानी हम वस्तुओं के लिए ही जीने लग गए हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की सामग्रियां मतलब हमारे को ज्यादा से ज्यादा आराम देने वाली जो चीजें हैं उनसे बाजार भरा हुआ है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। हाँ, जो ये सामग्रियां क्या है, हमें लुभाती रहती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग-अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग-अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित यानी ऐसी चीजें हम खरीदना चाहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग में ला रहे होंगे, और अच्छी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का हम खरीदना चाहेंगे तो उससे ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य यानी हमारे जो फैशन की चीजें हैं, वो हमारे जो सुंदरता में वृद्धि करने वाली है, उन वो तो और ही बड़ी चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। हाँ, हर महीने नई नई चीजें आ जाती है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जन्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य करे से उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी संभ्रांत यानी कुछ कुछ अधिकतर महिलाओं की जो ड्रेसिंग है उसके अंदर 30,000 की तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी ऐसी सामग्री मिल ही जाती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी अपनी इमेज बनाना है, अपनी प्रतिष्ठा समाज में दिखानी है तो महंगे से महंगे उत्पाद खरीद लाइए। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलिन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है, यानी पुरुषों के भी सौंदर्य प्रसाधनों में वृद्धि हुई है। छोड़िए इन सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। वस्तु यानी जो चीजें हम बाजार से लेते हैं वो, और जिन कपड़े, परिधान यानी कपड़े, इनके बारे में बात करते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए फैशन के, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है, यानी आजकल का चलन है, और महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि कि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, किंतु म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, यानी आपको चाहे कुछ आए नहीं लेकिन अपने घर में ये चीजें होनी जरूरी है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है,
वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। यानी सुख सुविधा इलाज तो होगा ही, और लोग ये और कहेंगे वो इतने महंगे अस्पताल में जाकर इलाज करवाया है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो पढ़ाई भी अच्छी से अच्छी महंगी स्कूल में करवाएंगे तो बड़े शान से कहेंगे हमारे बच्चे बहुत महंगे स्कूल में जाते हैं, बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। और ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुल ही जाएंगे। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। यानी मरने से पहले अपने लिए जगह देख सकते हैं, उस जगह को कैसे सजाना है, कैसे उसको करना है, वो सारी व्यवस्था आप मरने से पहले अपने लिए कर सकते हैं, एक कीमत पर। यानी उसके लिए भी पैसे लगेंगे। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी, यानी धीरे धीरे संगीत भी वहाँ चलता रहेगा। ऐसा आप अपनी व्यवस्था करके जा सकते हैं मरने से पहले। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम होते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता से जैसा देख रहे हैं उसी को अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। इसीलिए अंग्रेज यहाँ शासन करके गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने एक बार दिमाग पे शासन किया है, अब हम जिस दिन दिलों पर शासन करने लग जाएंगे उस दिन फिर ये देश है वो इंग्लैंड बन ही जाएगा। और आज हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं और हम वैसा ही करते जा रहे हैं। देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। प्रतिष्ठा यानी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, चाहे वो हंस लोग उनको फिर देख कर हंसे ही क्यों नहीं, लेकिन नहीं, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। चलो, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।